गीदड़ फबकी देने वाले खालिस्तानियों को सबक सिखाएंगे सीएम योगी। योगी के निर्देश पर महाकुंभ हुआ छावनी में तब्दील। आतंकी पन्नू की महाकुंभ पर हमले की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। खालिस्तानी आतंकी पन्नू को महाकुंभ में आए साधु संतों ने दी चेतावनी। साधु संत बोले, हमारे एक हाथ में माला दूसरे में भाला, पन्नू के पन्ने फाड़ देंगे। प्रयागराज नगरी महाकुंभ को लेकर सज चुकी है। अलग अलग अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है, लेकिन अब प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एसटीएफ चीफ आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दे डाली है। दरअसल वो महाकुंभ पर हमले की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। सीएम योगी ने बाकायदा अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लिया है, जिसके बाद अब इस तरीके से ये खुफिया तंत्र जो है वो तैयार कर दिया गया है। वहीं पन्नू की धमकी भरी वीडियो आने के बाद साधु संतों में भी काफी ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने पन्नू को सबक सिखाने की बात कही है। कोई कह रहा है कि पन्नू के पन्ने फाड़ देंगे, तो वहीं बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज पन्नू को योगी के शासन की याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि यहां आतंकियों का क्या हाल होता है। आप सबको पता है योगी के शासन में किस तरीके से आतंकियों का सफाया होता है। तो ये लगातार जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि हाल ही में पीलीभीत में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद पन्नू भड़का, बाकायदा एक वीडियो जारी की और सीएम योगी साथ ही पीएम मोदी के साथ साथ महाकुंभ में जो शाही स्नान होगा, जो 3 शाही स्नान हैं, वहां हमले की धमकी जो है पन्नू की ओर से दी गई है। जिसके बाद अब सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो महाकुंभ मेले में सिविल वर्दी में लगभग 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और ये एक तरीके से खुफिया तंत्र है जो मुस्तैद वहां पर रहेगा, जो खासतौर से संदिग्धों का इनपुट वहां पर जुटाएगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि तस्वीरें सामने आई हैं जब ना सिर्फ ये पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर है, बल्कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन से बाकायदा निगरानी वहां पर हो रही है और किस तरीके से संदिग्धों की पहचान की जाए, उनका इनपुट छुटाया जाए, इसको लेकर ना सिर्फ महाकुंभ का जो एरिया है वहां पर ये पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, बल्कि इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि दरअसल होटल्स तो फुल हो चुके हैं और इसके अलावा जो वहां पर आवासीय जो कॉलोनी है, जो वहां पर घर है, वहां पर भी जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। बाकायदा जो तमाम मकान मालिक हैं उनसे इनपुट लिया जा रहा है कि आप पूरा डाटा दीजिए कि कौन रह रहा है, कहां का रहने वाला है। तो कुछ इस तरह की तैयारियां जो हैं वो फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर चल रही है और महाकुंभ पुलिस ने अपना खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। महाकुंभ मेले में एटीएस, LIU, इंटेलिजेंस ब्यूरो, थाना पुलिस समेत अन्य जो विंग है उसके पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और हाल ही में शो धमकी की बात मैं कर रही हूं, उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था क्या है उसकी समीक्षा उन्होंने की। एक बड़ी चुनौती है, लेकिन तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं योगी पुलिस और प्रशासन। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। आज हम लोग अच्छे मन से पूरी हमारी जो आस्था है कुंभ में डुबकी लगाएं और आस्था के अनुसार उनकी आस्था पूरी हो, उसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, चाहे स्वच्छता से लेकर चाहे आने जाने के साधन हो, और सारी व्यवस्थाएं सरकार ने एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाने का काम, विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ड्रोन की प्रशिक्षण है, ये उसी का एक अंग है। हम पहले इनके लेक्चर्स हुए हैं, फिर इनको सिमुलेटर पे ट्रेनिंग दिया है
अभी ये ट्रेनिंग ड्रोन है, इस पे ये इसके बेसिक सीख रहे हैं कि ड्रोन को जब उड़ाते हैं उसका टेक ऑफ कैसे करते हैं, उसको हवा में कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको टर्न करना है तो कैसे करते हैं। तो अभी वो सिर्फ उड़ाना सीख रहे हैं। कितने लोग हैं इस दल में? और इस दल में इनके हैं 16 लोग हैं। 10 जो हैं वो यहाँ के हैं, 5 जो हैं वो सिक्योरिटी के हैं। तो ये लोग हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं, एक एएसआई हैं और बाकी सारे कांस्टेबल्स हैं। महाकुंभ में देखिए हमारा जो प्रोडक्ट हमने जो इनको डिलीवर किया, जो यूपी पुलिस को दिया गया है, वो एक टेथर ड्रोन है। टेथर ड्रोन की खासियत सबसे बड़ी ये होती है बाकी कन्वेंशनल ड्रोन से कि वो अनलिमिटेड है। हमने नाम भी उसको अविरल दिया है। अविरल धारा आप जानते हैं, संस्कृत में उसका मतलब है जो कभी रुकती नहीं। तो हमने जो सिस्टम डिलीवर किया है उसका एरियल आईक्यू का अविरल सिस्टम है। तो जब तक बिजली चल रही है, बिजली नीचे से जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो है तब तक आप उड़ा सकते हैं। बट इससे है, और ये इन्होंने 5 या 6 जगह पे लगाएंगे। तो 5 या 6 जगह लगाने से एक इसका जो कैमरा है, बहुत बेहतरीन कैमरा है इसमें। तो आप एक दिन में 3.5 से 5 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकते हैं। उतने एरिया की निगरानी कर सकते हैं। उस एरिया में आप देख सकते हैं कहाँ पे भीड़ ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे रेगुलेट करने की, कहाँ पे बैरिकेड लगाने की जरूरत है, कहाँ पे आपको भगदड़ या कहीं काफी देर से भीड़ जमा हो रखी है उसको ढीला करने की जरूरत है, या कहीं बंदोबस्त टाइट करने की जरूरत है, कहीं एरिया खाली है, अगर जहां पे घाट में नहाना है वहां पे कितने लोग रहने चाहिए वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं और रेगुलर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सर्विलांस के लिए टोटली ये काम आएगा? सिर्फ सर्विलांस नहीं, आपको कोई संदिग्ध प्राणी दिख जाता है कुछ गलत करके भग रहा है या कहीं झगड़ा हो रहा है, वहां पे इमीडिएटली उसका जूम इन करिए, देखिए क्या हो रहा है, उनकी फोटो रिलीज करिए, सबको उठाइए उन लोगों को। टेक्निक से भी बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप फेशियल रिकॉग्निशन, बॉडी रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग, वो सब है। तो देखा जाए तो आपके लिए एक कंप्लीट सिक्योरिटी सोल्यूशन है ये। मेरा नाम अभिषेक है, हम लोग एरियल आईक्यू से हैं। अभी आप जो देख पा रहे हैं, हम लोग टेथर ड्रोन सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुंभ मेला में यूपी गवर्नमेंट ने टेथर ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किए हैं, जहां पे हमारा जो सिस्टम है ये कुंभ मेला की निगरानी करेगा। इन सिस्टम्स की खास बात यह है कि ये नॉर्मल सिस्टम जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उनके कंपेयर में ये लॉन्ग टाइम के लिए फ्लाई करते हैं, 8 से 10 घंटे लगातार फ्लाई कर सकते हैं। जहां की नॉर्मल ड्रोन जो होते हैं, जैसे हमारे यूपी पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी डिप्लॉय कर रखे हैं, जहां नॉर्मल ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम से काउंटर हो सकते हैं। हमने जो सिस्टम बना रखा है, ऐसे सिस्टम बना रखे जो एंटी ड्रोन के साथ काम कर पाए सिंक में। जैसे हमारे अभी सर लोग एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं, हम भी साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ में हमारा टेथर ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय होगा, जहां पे नॉर्मल ड्रोन आपका नहीं फ्लाई कर सकता, हमारा सिस्टम फ्लाई करेगा। इस सिस्टम की खास बात ये होती है कि ये लगातार 10 घंटे से 12 घंटे फ्लाई कर सकता है, सर्विलांस कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, और ये मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा हमारी यूपी पुलिस की। जहां पे बहुत भीड़ होती है, हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपको मालूम होगा, जो एंटी ड्रोन सिस्टम या जैमर्स होते हैं वो आपका टेलीमेट्री को जैम करते हैं। हमारा सिस्टम क्या है कि पूरा वायर्ड है, इसमें कोई भी वायरलेस टेलीमेट्री नहीं होती है, तो आप टेलीमेट्री जैम कर नहीं सकते हैं। इसमें फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कम्युनिकेशन होता है सारा। सर, अब एक केस समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हमारी यूपी पुलिस जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है। उस केस में क्या होगा कि बाकी जो ड्रोन है वो सारे जैम हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो जैम नहीं होगा, क्योंकि फाइबर कम्युनिकेशन से सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके बाद भी सर्विलांस करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता है। कितने ड्रोन खरीदे गए? सर, अभी एज ऑफ नाउ 5 यहाँ पे डिप्लॉयड है। हमारे सिस्टम और भी यूपी में बहुत जगह डिप्लॉयड हो रखे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने परचेज किया है, डिफरेंट लोकेशन में डिप्लॉय कर रखा है। कितने हाइट तक जा सकता है? सर, इसका क्या मदद करता है? सर, इसका नॉर्मल जो हाइट है वो 120 मीटर तक जा सकता है। 120 मीटर कंटिन्यूअस फ्लाई कर सकता है। कैमरा जो रेंज है इसकी 5 किलोमीटर तक का रेंज दे सकता है डे कंडीशन में। एंड इसमें एक खूबी है कि नाइट कंडीशन में फ्लाई कर सकता है, और इसमें नाइट कैमरा भी लगा हुआ है।
तो ये सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, किसके पास? सर ये हमने इसमें हम लोग डायरेक्ट आपका जो कम्युनिकेशन सेंटर है जहाँ पे सारे कैमरे का संचार आता है, डायरेक्टली वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे ड्रोन के जो वीडियो फीड है आपको सेंट्रल कमांड में मिल रहे होंगे। परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं एरियल IQ से हूँ। मैं एरियल IQ में एज लीड इंजीनियर काम करता हूँ। और जानकारी के मुताबिक पूरे मेला क्षेत्र में खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से ये खाका खींचा गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। जो कि खुफिया तंत्र बना है वो हर एक व्यक्ति पर नजर रखेगा और इस तरीके से लगातार पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों को इस तंत्र में शामिल किया गया है। खुफिया तंत्र जो का वो मेले में आने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखेगा। बता दें खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के पहले ही पुलिस विभाग जो है वो दरअसल महाकुंभ में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों का रोस्टर जारी उसने कर दिया था और इसमें बदलाव कर और भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यानी इस धमकी की वीडियो जब से आई है उसके बाद लगातार जो खुफिया तंत्र तैयार किया गया है वो अब पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और जहां एक तरफ मैंने आपको पुलिस अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन की तैयारियां बताई हैं कि किस तरीके से कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कोई आपदा ऐसी ना हो, तो उसके लिए तैयारियां पुख्ता हैं। जिस तरीके से आतंकी घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है, आतंकी धमकियों का जिक्र हो रहा है, उस लिहाज से भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लेकिन वहीं पर जो लगातार जो अखाड़े वहां पर पहुंच रहे हैं, जो उनके साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं, वो दरअसल काफी ज्यादा गुस्से में हैं कि किस तरीके से वहां जो है पन्नू धमकी दे रहा है। और उसको लेकर महाकुंभ में शामिल होने आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी, उन्होंने दरअसल खालिस्तानी पन्नू की धमकी पर बड़ी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारे संत महात्मा ऐसे उग्रवादियों से नहीं डरते हैं। साधु संत सनातन की रक्षा के लिए हैं और जो सनातन का विरोध करेगा उससे हमारे दो हाथ हो जाएंगे। इस तरह की चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं पर जो दूसरे साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल नागा साधु जो है कोई कमजोर नहीं है, उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रहता है। यहाँ पन्नू के पन्ने फट जाएंगे, आतंकियों को सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। लेकिन मैंने इस पूरी खबर में आपको जानकारी दी है कि महाकुंभ को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निगरानी में ये पूरी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। इस खुफिया तंत्र को तैयार किया गया है। पन्नू के जैसे जो आतंकी संगठन हैं जो धमकी दे रहे हैं महाकुंभ पर हमले की, जो शाही स्नान के वक्त हमले की, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता हैं। और वहीं साधु संत भी ये कह रहे हैं कि पन्नू यहां आएगा तो बच नहीं पाएगा। इस तरीके की बातें उनके जरिए भी कही जा रही है। तो फिलहाल तस्वीरें आपने देखी, तैयारियां आपने देखी किस तरीके से चाहे रेलवे हो, चाहे वहां पर जो है बस विभाग हो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का, तो तमाम जगहों पर तैयारियां जो है महाकुंभ को लेकर पूरी लगभग कर ली गई हैं। और लगातार वहां साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और पुलिस कर्मियों के जरिए कैसा स्वागत वहां पर किया जा रहा है, वो भी आशीर्वाद वहां पर अलग अलग अखाड़ा के जो साधु संत हैं उनसे ले रहे हैं। तो वो तस्वीरें भी आपने देखी। तो कुछ इस तरह की तैयारियां हैं, लेकिन पन्नू के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, इसको लेकर खुफिया तंत्र सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।